नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम्स में। जी हाँ, आज के वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस विषय के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, UAPA। ये UAPA क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1960। जानेंगे बहुत सारी डिटेल इसके बारे में और क्यों हमारे के दो मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के ऊपर UAPA एक्ट के अंदर पनिशमेंट मिलेगी और बहुत सारी डिटेल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। 24 अक्टूबर को जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो T20 मैच हुआ, उसमें इंडिया की हार के बाद पाकिस्तान की जीत की खुशी मना रहे थे ये मेडिकल स्टूडेंट श्रीनगर में। और जब ये अथॉरिटीज़ यूटी के अथॉरिटीज़ को ये सब पता लगा तो इन लोगों को UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के एक्ट के अंदर इनको बुक किया गया। तो चलिए जानते हैं कि UAPA क्या है और किस प्रकार की पनिशमेंट इस लॉ के अंदर प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ, UAPA सबसे पहले 1967 में इस लॉ को लाया गया था और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो थी, उन्होंने उस काउंसिल ने एक कमेटी की रिकमेंडेशंस दी जिसमें क्या बोला कि 16th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो हैंडल करेगा डोमेस्टिक क्राइसिस को। डोमेस्टिक क्राइसिस मतलब अगर हमारे शहर में विद इन द कंट्री कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं या ऐसे वायलेंस होता है, जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे ग्रुप है या कोई इंडिविजुअल ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो हमारे ही देश के खिलाफ है, तो उस केसेस में ये लॉ जो है ये इन चीज़ों को रेगुलेट करेगा। और कुछ जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती हैं आर्टिकल 19 के में, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू असेंबल पीसफुली और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, इन सब के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होती है। UAPA एक एंटी टेरर लेजिस्लेशन है और इसमें इसका मेन मकसद यही है कि अगर देश में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट है या सेशन किसी पार्ट कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जो कि देश से अलग होने की बात हो रही है, तो ये चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। इसको NIA इन्वेस्टिगेट करती है और ये एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। NIA एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। अच्छा, अगर हम बात करें टाइमलाइन की, तो टाइमलाइन में हम देखेंगे कि UAPA से भी पहले बहुत सारे लेजिस्लेशन आए थे और उन्होंने, जैसे कि 1950 में पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, फिर 1958 में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आया, फिर 1967 में UAPA आया, 1971 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी का एक्ट आया, 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया, 1985 में टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट आया, उसके बाद 2001 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया 2004 में, और जो लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट हुआ वो आई 2019 में, जिसके प्रोविजंस कैसे हैं, जिसमें प्रोविजन में है कि एक जो पहले हम टेररिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को मानते थे, लेकिन इस लेजिस्लेशन में, इस अमेंडमेंट में एक इंडिविजुअल को भी एक टेररिस्ट हम घोषित कर सकते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी थी और अब इंडिविजुअल को भी हम टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। अगर डिटेंशन की बात करें तो 180 डेज़ का डिटेंशन होता है जो अमेंडमेंट 2019 में हुआ, और कोई भी राइट टू बेल अराइज होता ही नहीं, मतलब 180 डेज तक कोई भी बेल नहीं लगती है। तो अगर इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो इस एक्ट के थ्रू कम से कम 7 साल की सज़ा लग सकती है इन स्टूडेंट्स को जो भी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। कम से कम जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, कम से कम 7 साल की सज़ा इसमें लग सकती है। तो ये जो किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट या घोषित करना, सेंट्रल गवर्नमेंट में अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी है कि वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। अगले डिस्कशन के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक मस्त रहिए, बनिए रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।